नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलते हैं मिथुन राशि पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि 2022 में मिथुन राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल किस प्रकार का रहने वाला है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो मिथुन राशि है यह एक तो वायु तत्व से संबंध रखती है, द्विज स्वभाव इसका वाली यह राशि होती है और इसका जो स्वामित्व है वह बुध देव के पास होता है और ये बिल्कुल कम्युनिकेशन करने का काम करती है। हैंडशेक्स जिसको कहते हैं कि हाथ मिलाने की यह राशि होती है। इसका संबंध आपसे मित्रवत व्यवहार जोड़ने का इसका काम होता है। यह पास में रह करके आपसे मित्रवत व्यवहार करने का कार्य करती है। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी जो भाषा शैली है वह बहुत ही अच्छी होती है और वह हर परिस्थिति में अपनी भाषा के द्वारा संबंध स्थापित करने में सफल होते हैं। और इसका जो रंग है यह हरे रंग का प्रतीक है, यानी कि हर जगह जहां भी होता है यह खुशहाली लाने का काम करती है, हरियाली लाने का काम करती है और इस प्रकार एक ऐसा हैंडशेक देती है कि जिसमें संबंध स्थापित होना ही है। और ये जो भी संबंध होते हैं यह बिल्कुल पास में, जिसे कहा जाए कि पड़ोसियों से संबंध या पास की किसी दूरी की को अगर संबंध से जोड़ा जाए यह वहां पर होता है। इसका संबंध पत्राचार से है, बातचीत लेखनी से है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति वह कलम के द्वारा करते हैं और बहुत सुंदर ही कविताओं का ज्ञान रच देते हैं, बहुत ही सुंदर लेख लिखते हैं जो पठन पाठन में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इन राशि वाले जो जातक हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है, इस विषय को समझते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि अगर इसका जो राशिफल को देखना है तो वह आप अपनी लग्न राशि से देखें। और अगर आपको अपने लग्न राशि नहीं पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल करके जान सकते हैं कि प्रथम भाव में जो आपकी राशि है वह राशि आपकी होती है। इसके अलावा और जो दूसरी बात है कि मान लीजिए किसी को अपना यह सब पता ही नहीं है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था या उनके समय में कोई त्रुटि है, तो कुछ लोग अपने नाम के अक्षर के द्वारा भी इसे देख सकते हैं कि मिथुन राशि कौन सी है। तो जिन लोगों का नाम, जिन जातकों का नाम का, की, कु, घा, अंग, छा, के, को और हा से होता है वह मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों का कैरियर कैसा रहने वाला है, यानी कि वह रोजगार के विषय में उनके क्या क्या उन्नति और क्या क्या अवनति यहाँ पर दिखाई देती। करियर की बात करें तो इस साल आपके करियर के क्षेत्र में कई अवसर मिलेंगे। अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान दें कि आप उस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपने कार्य में फोकस करके काम करते हैं तो आपको यहाँ पर गुरु के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यह आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और यह आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। यानी कि अगर आपने गुरु की बात को माना तो आपका भाग्य निश्चित तौर से बहुत ही उज्जवल बनेगा। गुरु जो है वह आपकी आजीविका के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, क्योंकि जब यह दशम भाव से गोचर करेंगे तो ऐसे में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा। आप अपनी लगन और मेहनत से आप अपनी सभी परेशानियों को दूर करने में सक्षम होंगे और कुछ नई विस्तृत बड़ी व्यावसायिक योजनाओं पर अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको असीम सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों का गोचर ही कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर एक्टिवेशन बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर आपका दसम राशि, आपकी एकादश राशि और आपकी मीन राशि यहाँ पर काफी कुछ एक्टिवेशन में है। क्योंकि देखिए, एक्टिवेशन क्या है कि दसम जो है वहां पर शनि है और वहां के जो स्वामी है वह भाग्य भाव में जाकर के आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे
और एकादश भाव में जो गुरु हैं वह भी अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। तो यह क्या होगा, केंद्र का एक बहुत ही सुंदर योग बनेगा, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी आपका दसम भाव में होगा। तो ऐसे में अगर आप कुछ कार्य व्यवसाय को लेकर के कुछ योजनाएं बनाते हैं तो उसमें आपको एक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो बुध देव हैं यह हर मास एक 25-26 दिन की एक राशि परिवर्तन करके हर राशि में जा करके अपना कुछ ना कुछ प्रभुत्व दिखाएंगे, कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अपना विवेक के द्वारा जो आपको पुण्य फल मिलना है वह आप अपने विवेक के द्वारा उन कार्यों को निकालने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखिए, वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। अब क्या है, भाग्य स्थान यानी कि आपका नवम भाव से यहाँ गोचर करेंगे। लेकिन यह क्या है, ये इनका राशि परिवर्तन भी होगा, तब ये दसम में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको धन का लाभ होगा, भाई बहनों का आपको सुख प्राप्त होगा, पिता का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ होगी। यह जो वर्ष है मिथुन राशि के जातकों के लिए मन चाहा फल देने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपने जिस चीज की भी इच्छा की और आप जिस स्तर तक आप उस पर काम करेंगे, आप उससे भी ज्यादा यहाँ पर आपको अच्छे सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या है, एक बात तो निश्चित है कि आपको यहाँ पर धन की वृद्धि होगी और इस वर्ष में आपको धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसके अलावा इस वर्ष में कोई प्रमोशन यहाँ पर दिखाई देता है जिससे कि आपकी आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि हो, या आपको कोई पुरस्कार मिले, या आपका कोई उन्नति हो, या आपको कोई जिम्मेदारी मिले और उसके बाद उसमें आप अच्छा काम करें तो आपको प्रशंसा भी मिले और साथ में कुछ आपको एक इनाम के तौर पर या एक पुरस्कार के रूप में आपको कुछ धन की यहाँ पर प्राप्ति हो। तो यहाँ पर लेकिन आपको एक बात खास तौर से ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर अपने खर्चों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह जो मंगल है वह जब जब ऐसे समय में पहुंचेंगे तो कहा जाए कि वर्ष के आखिर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय पर कह सकते हैं कि इस समय पर आपके कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि अनचाहे खर्च कहाँ पर हो रहे हैं और उन खर्चों को संतुलित कैसे करना है, इस बात को थोड़ा सा विचार करके आप अपना काम करें। परिवार की जहां तक बात है, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो वर्ष है आपके लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ पर माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है, परिवार का जो वातावरण है वह भी बड़ा ही खुश रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार या जो आपको आवश्यकता है उसकी खरीदारी आप यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपकी जो मार्केटिंग है या आपकी जो परचेसिंग है वह परिवार के लिए होगी। यहाँ पर क्या है कि भाई परिवार में जो माहौल है वह बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है और ऐसे में आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, क्योंकि दसम में जब गुरुदेव जाएंगे तो वहां पर आपके मान सम्मान की भी वृद्धि दिखाई देती है। वह भी आपकी पत्नी के द्वारा, आपकी सास के द्वारा यहाँ पर मान सम्मान में वृद्धि दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर इस वर्ष में कोई शुभ मंगल प्रोग्राम आपके घर में होना वाला है, यानी कि कोई ना कोई शुभ मंगल कार्यक्रम आपके घर में होने की यहाँ पर संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। कि हो सकता है कि जब परिवार के लोग इकट्ठा हो और आपका मान सम्मान बढ़े और ऐसे शुभ अवसर पर आप बहुत ही किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की अगर बात करें तो यह जो वर्ष है यह परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए यह विशेष अच्छा सुंदर समय है। अप्रैल के बाद तो वैसे भी बहुत ही सुंदर समय है जो आपके लिए बिल्कुल सकारात्मक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होगा। अगर आप देखें तो आपके पंचम स्थान का स्वामी
3, 4, 5, 6, 7 यानी कि शुक्र देव क्या है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आपको शुक्र की महिमा मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपकी एक अच्छी सी रुचि के साथ आप उसमें कार्य करेंगे और आप अपने शिक्षा प्रतियोगिता में सफल भी होंगे। क्योंकि यह जो समय है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये अप्रैल के बाद में कुछ बहुत ही सुंदर और विशेष परिस्थितियां बनती हैं। यानी कि क्या है कि गुरुदेव भी अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि गुरुदेव स्वयं अपनी ही राशि में है और वही जो शनि देव है वह भी अपनी ही राशि में होंगे। तो ऐसे में संभावना बनती कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की, आपने जो कार्य किया वह गुरु के अनुरूप किया और गुरु के बताए रास्ते पर किया, तो ऐसे में असफलता कैसे होगी, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। अगर आप कुछ विदेश वगैरह में भी पढ़ने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको विशेष प्रकार की उपलब्धियां मिलेंगी। आप हो सकता है कि आप मेरिट बेसिस पर आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो और आपका मन चाहे इंस्टीट्यूशन में आपका दाखिला हो सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो वर्ष है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अप्रैल से का जो महीना है वहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इस दौरान में यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि कहीं कोई पुरानी चोट आपको फिर से ना उभर करके आए, या आप किसी ऐसी चोट से चोटिल हो जाए जिसको लंबे समय तक थोड़ा सा इलाज की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर यह ध्यान देना होगा। क्योंकि शनि देव है, वह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे और यह राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन करके यह फिर वापस बैकवर्ड मोशन में दोबारा से मकर राशि में आएंगे, यानी कि अष्टम भाव में आएंगे। तो ऐसे में संभावना क्या बनती है कि कोई एक ऐसी तकलीफ या कोई ऐसी चोट जो आपको फिर से हो जाए, या कोई चोट ऐसी हो जो लंबे समय तक यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाए। तो ऐसे में आपको यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि किसी सही डॉक्टर को दिखा करके सही चिकित्सीय सलाह लेकर के आप कार्य करें। किसी भी चोट को बहुत इजीली मत लें, उसे गंभीरता से लें और उसके साथ गंभीरता का ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक करने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा कि आपके ऊपर कहीं मोटापा की वृद्धि ना हो, कहीं आप अनिद्रा या बेचैनी आपके अंदर ना हो। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप किसी ऐसी समस्याओं से जिसमें ब्लड प्रेशर होता हो, शुगर होती हो, इन चीजों का भी ध्यान रखें। यानी कि इस समय आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। इसको आप योग भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिले। आज की बात करते हैं तो बुधवार जो है, यानी कि बुध देव जो है वो पक्षियों से भी संबंध रखते हैं। यानी कि पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें पिंजड़े में कैद करके नहीं रखते हैं, उनका भक्षण नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखिए, चाहे चिकन हो, बटेर हो या कोई भी कैसे भी पंछी हो, लोग खाते हैं, लेकिन उसको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि पक्षी किसी भी रूप में अगर आप उसका एक तो पहले मारते हैं, फिर इसके बाद उसको खाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आपने दो पाप करे। एक तो जीव हत्या करी, ऊपर से आपने पक्षी को मारा और अपने बुद्ध का नुकसान किया। तो जो व्यक्ति अपने बुद्ध को सही रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से पक्षी का भक्षण ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। आपकी एक तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, साथ ही साथ उस जीव हत्या का जो पाप लगता है वो तो लगता ही, भले ही किसी और ने मारा हो, लेकिन उस पक्षी का चूंकि हत्या हुई और हत्या होने के बाद आपने खाया, तो उसका जो पाप है वो आपको ही लगने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि किसी भी सूरत से, क्योंकि जो पक्षी है ये बुद्ध को प्रेजेंट करते हैं, वह किस प्रकार से फ्री होकर के उड़ते हैं और हर पेड़ पौधे और पत्तियों से अपना जीवन यापन करते हैं, उसी में ही उनका जीवन है, और आप उसका भक्षण कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक नहीं, दो, तीन पाप होते हैं इसमें। इस बात का ध्यान रखें। और एक काम और भी कर सकते हैं कि बुधवार के दिन आप
गाय को या भैंस को हरे चारे को उपलब्ध करा करके अपने बुध के दोष को दूर कर सकते हैं। और महिलाओं को चाहिए कि हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां वह बुधवार को किसी को कन्या को भेंट करें। तो ऐसा करने से क्या है, उनका जो बुध दोष है वह दूर होता है। तो मित्रों, ये था वार्षिक राशिफल 2022 का मिथुन राशि का। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस एपिसोड को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझको आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कर्क राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।